ये चीज़ दे दी जाए पेशेंट की नीड के मुताबिक, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिस्क्रिप्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ जस्ट, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ मेडिसिन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, या कि क्या चीज़ लगाई जाए मेडिसिन के फॉर्म में, सिरप, टैबलेट। जस्ट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में जस्ट मेडिसिन नहीं होती, बल्कि उसमें उसके अलावा भी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि आपके पेशेंट के लिए होती हैं, फिर पेशेंट के लिए भी हो सकती हैं, जो उसका केयर गिवर है, टेक केयर है, उसके लिए भी हो सकती हैं, और फिर आपके पास जो फार्मासिस्ट मौजूद है फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पर, उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हो सकती हैं। अब हम प्रिस्क्रिप्शन की अगर आप बात करते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर टू अ फार्मासिस्ट, कि वो चीज़ आप सप्लाई करें उसको, ठीक हो गया। अब प्रिस्क्रिप्शन का आपको पता चलेगा कि प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। अब सेकंड आपके पास चीज़ है कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या हैं, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमने डायग्रामेटिकली एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, जैसे आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, सेम उसी चीज़ को हमने कॉपी पेस्ट किया। अब अगर इसके आप देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट इसमें होती है एक चीज़, वो कहता है कि जी डेट का होना मस्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिनकी वैलिडिटी टोटल डेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, नारकोटिक्स वाली हो जाती हैं। इसी तरह से आपके पास अगर आपके पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुआ है, इन पेशेंट था वो डिस्चार्ज हुआ है, तो आपके पास इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, डेट का होना मस्ट है। अब वो डेट जो है वो दो जगह पर मौजूद होती है, दोनों तरह से है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन में आपको डेट इस जगह पे नज़र आएगी, ठीक है, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन में आपको डेट इस जगह पर आएगी, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह से होता है कि आपके पास जो यहाँ पे सिग्नेचर होता है, यानी कि जो आपका हेल्थ केयर गिवर फिजिशियन का जो स्टैंप होती है उसके अंदर भी डेट मौजूद होती है। तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, किसी भी तरीके से हो, लेकिन डेट का होना मस्ट है, ठीक हो गया। वो गेट बंद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड पर डेमोग्राफिक्स, सेकंड क्या चीज़ होती है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या होगा, पेशेंट का नेम है, उसकी एज है, उसका जेंडर है, उस पेशेंट का थोड़ा सा एड्रेस कि वो किस जगह से आया है, ये चीज़ें होना मस्ट है। किस लिए, आपके पास पेशेंट का नेम, एज के ऊपर इसलिए कि आपके पास एज से बहुत सी आपकी जो मेडिसिन की डोजेज हैं उसका अंदाज़ा होता है। और इसके साथ यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मिस होती है, और वो होता है आपका वेट। वो क्या होता है, वेट। डेमोग्राफिक्स में पेशेंट का नेम, उसकी एज, जेंडर, वेट, ये चीज़ें का होना मस्ट है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है सुपर, आपके पास यहाँ पर होती है जिसको आप क्या कहते हैं, RX, सुपरस्क्रिप्शन। RX का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, और RX लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है यू टेक, जिसका क्या मतलब होता है, यू टेक। इससे मुराद क्या है कि ये इससे नीचे जो कुछ है वो आपने लेना है, ठीक है, इस्तेमाल करना है। सुपरस्क्रिप्शन होगी। फिर आपके पास होती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगी, आपकी मेडिसिन का नेम, उसकी डोजेज फॉर्म, और साथ में उसकी डोज, ठीक है। हमसे जस्ट एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल पैनाडोल की ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक आपकी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्शन के अंदर ये आपके पास क्या होगी, अगर टैबलेट फॉर्म में टैबलेट पैनाडोल, और साथ में 1+1+1, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर TDS, ठीक है। ये अभी इसी लेक्चर के लास्ट में हम ये जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशंस लिखी होती हैं वो इस लेक्चर के लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, RX होगा, सुपरस्क्रिप्शन, फिर होगा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होगी, मेडिसिन की डिटेल लिखी होगी, उसकी मेडिसिन का नाम लिखा होगा, उसकी डोजेज फॉर्म लिखी होगी, और उसकी डोज लिखी होगी। इसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर नंबर ऑफ डोजेज। आपके पास ये जो दो हिस्से हैं, ये इंस्क्रिप्शन का हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि पेशेंट को तो बताया जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखी गई है तो वो आपने पेशेंट को बताना होती है सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये होगी। इसके बाद लास्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा जिसको आप असल में सिग्नेचर ही, इंग्लिश में सिग्नेचर, लैटिन वर्ड सिग्नेचरा, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या है, आपके पास जो फिजिशियन है जिसने वो
प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उसका वैलिडिटी तब ही होगी जब यहाँ पर उसका क्या होगा, स्टैंप होगी। उस स्टैंप के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होगी, उसका कंप्लीट नेम होगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका उस स्टैंप के अंदर होना मस्ट है, क्योंकि नेम से कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और फिर तीसरा कुछ की स्टैंप के साथ क्या होती है, डेट होती है, वो भी एक्सेप्टेबल है, या फिर आपके पास डेट यहाँ पर होती है। और फिर एक और चीज़ होती है, आपके पास जो प्रिस्क्राइबर है उसका जस्ट नेम वगैरह नहीं, बल्कि एक और चीज़ का भी होना मस्ट है, उसका एड्रेस होना कि वो किस जगह पर है। ठीक है, तो वो दो जगह हमारे पास मौजूद होती हैं। उसमें एक तो यही, यहाँ पर कुछ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरी डिटेल होती है, जिस हॉस्पिटल से है, अगर उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक है तब, या फिर कुछ में जो आपका फिजिशियन है उसका नेम यहाँ पर होता है और उसकी डिटेल जो उसका एड्रेस होता है वो यहाँ पर होता है। दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है, किसी भी तरीके से हो, लेकिन होना मस्ट है कि हमें ये पता हो कि प्रिस्क्राइबर किस जगह पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और किस डेट को ये प्रिस्क्रिप्शन वैलिड हुई है। ये हो गया आपके पास पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब कुछ जो इसके अंदर मुख्तलिफ एब्रीविएशंस इस्तेमाल होती हैं, क्या होती हैं, एब्रीविएशंस इस्तेमाल होती हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। बल्कि सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक और साइड होती है जिसको हम क्लिनिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, वो बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वो यू लाइन में होगी, उसके अंदर जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, कुछ जो प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन होती हैं उनके अंदर इस तरह से चीज़ें लिखी भी होती हैं कि जी ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी टेम्परेचर, पल्स, वेट के हवाले से बात होगी, उसकी डायबिटीज़ के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से, ये उसकी क्या होती है, हिस्ट्री होती है। उसको जॉन्डस हुआ है, उसको टाइफाइड हुआ है रिसेंटली, डेंगू का अटैक हुआ है, जिस तरह अभी कोविड के हवाले से, तो इस तरह की जो चीज़ होगी वो क्लिनिकल हिस्ट्री में जिस वक्त प्रिस्क्राइबर जो है उससे बातचीत कर रहा होता है तो वो उस वक्त ये चीज़ें साथ साथ नोट करता है। फिर इसकी बेस पे क्लिनिकल कंडीशन और फिर उसकी बेस पे आपकी क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिस्क्रिप्शन की एक कंप्लीट ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कॉमनली एब्रीविएशन जो कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली प्रिस्क्रिप्शन अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी जो कि है RX। RX का मतलब है टू टेक या यू टेक, कि वो चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है, पहली चीज़। फिर दूसरा वर्ड यूज़ होता है SIG, सिग्नेचरा को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, SIG, सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। फिर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इन सब की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, जिस तरह से अगर हम देखते हैं, टैबलेट पूरा नहीं लिखा होगा, TAB, कैप्सूल CAP, सिरप SYP, सस्पेंशन SUSP, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म। इंजेक्शन पूरा नहीं लिखा होगा बल्कि उसकी जगह पर क्या लिखा होगा, INJ लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी भी मौजूद हैं मेडिसन जो कि मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में है, मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में है, तो उसके साथ इसका मस्ट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, सिरप हो गया। फिर सस्पेंशन है, स्पॉजिटरी का अगर होगा तो वो क्या होगा, SUPP। ठीक है, फिर पैसरीज है वो PSE, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म डिफरेंट तरीके से लिखी जाती हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपके पास डोजेज फॉर्म के हवाले से। अब हमारे पास क्या होगा कि जो मैंने एक एग्जांपल दी कि पैनाडोल के साथ क्या लिखा होगा, क्या होगा कि आपके पास असल में क्या चीज़ होती है, जो डोज लिखी है, मतलब मेडिसिन लिखी है, उसकी डोज लिखी है, तो उसको कितनी बार लिया जाएगा, तो उसके आगे कुछ चीज़ें लिखी होंगी। वो अगर आप देखते हैं तो OD वंस डेली, BID भी होता है और BD भी होता है। BD फॉर ट्वाइस अ डे, TDS फॉर थ्राइस, और QID भी होता है जो कि 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ जो मेडिसिन है वो मुख्तलिफ तरीके से होती है। वंस डेली भी हैं, BD ट्वाइस डेली हैं, थ्राइस डेली हैं, QID ये आपके पास हो गया। इसके अलावा जो उसके ऊपर कुछ और शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, जिस तरह से mg, मिलीग्राम के लिए आपके पास मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो mg की फॉर्म में ही, मैक्सिमम, वैसे कुछ ग्राम्स की फॉर्म में भी है लेकिन मैक्सिमम mg है। फिर आपके पास माइक्रोग्राम में 10⁻⁻⁶, उससे भी कम डोज में आ जाता है। फिर आपके पास सिरप का जब लिखा होगा तो सिरप के साथ क्या लिखा होगा, ml लिखा होगा, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में।
ऐसे ही होगा, सिंपल ml लिखा होगा। तो आपके पास इस तरीके से, फिर आपके पास अगर सिरप है तो उसको टेबल स्पून लिखा जाएगा, तो वो TBSP लिखा जाएगा, ठीक है, टेबल स्पून। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप आम जुबान में छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच कहते हैं, तो आपके पास टेबल स्पून है। ज़्यादातर सिरप बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो ज़्यादातर आपके पास 5 ml के हिसाब से कैलकुलेशन हुई होती है। तो वो 5 ml, आपकी जो छोटी चम्मच है वो 5 ml के इक्वल है, फिर उससे भी छोटी जो चाय की चम्मच है वो 2.5 ml। तो इस तरीके से आपके पास उस पर जो इंग्लिश फॉर्म में लिखी होती हैं चीज़ें, उनको आपने अपनी ज़ुबान में समझना होता है, क्योंकि उस वक्त जब पेशेंट आता है तो उसको बताना किसका काम होता है, वो आपका काम है। अगर आपको खुद इस चीज़ का उस तरह से पता नहीं होगा कि ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं चीज़ें, इनका क्या मतलब है, तो आप या तो उसको गलत बताओगे या उसको बताओगे ही नहीं। दोनों सूरतों में अल्टीमेट नुकसान किसका होगा, पेशेंट का होगा। अगर उसको आप गलत बताते हो तब भी उसका नुकसान होगा, अगर आप उसको नहीं बताते, वो अपनी समझ के मुताबिक जो उसको समझ आती है या किसी से पूछता है वो उसके मुताबिक ले लेता है, तब भी नुकसान उसका हो रहा है पेशेंट का, जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर आते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया जाएगा कि मेडिकेशन एरर क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जाता है। ठीक है।